हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 7 जनवरी का हमारा स्टॉक इन न्यूज है टाइटन। इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड की अपडेट शेयर करी है और उसमें इन्होंने बताया है कि इनका फेस्टिवल और वेडिंग सीजन के चलते जो रेवेन्यू है थर्ड क्वार्टर में वो पिछले साल के कंपैरिजन में 36% बढ़ा है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टाइटन का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम टाइटन के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बात करें तो जो ये नंबर है ये 30 सितंबर के हैं। इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू था वो 3.3 बिलियन यूएस डॉलर था। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 26 बिलियन यूएस डॉलर था। इनके 1969 ऑल ओवर इंडिया में स्टोर्स हैं, 9200 के आसपास एम्प्लॉइज हैं और 2.6 मिलियन प्लस इनका स्क्वायर फीट में रिटेल स्पेस है। और अब अगर इनके बिजनेस सेगमेंट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनका ज्वेलरी का बिजनेस है जिसमें ये लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर हैं भारत के। इसके अलावा वॉचेस एंड वेयरेबल्स का, आईवेयर का, फ्रेग्रेंसेस एंड एक्सेसरीज का और इंडियन ड्रेस वेयर के इनके बिजनेसेस हैं। और अब अगर इनके ब्रांड्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनके डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंट ब्रांड्स हैं। जैसे मास मार्केट में इनका सोनाटा के नाम से वॉचेस आती हैं। फिर मिड मार्केट सेगमेंट में इनकी वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर और फ्रेग्रेंसेस के ब्रांड्स हैं। प्रीमियम सेगमेंट में भी इनके ब्रांड्स हैं और लग्जरी सेगमेंट में भी। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो फेस्टिवल पीरियड और ऑनगोइंग वेडिंग सीजन के चलते जो टाइटन का थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच का रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इनका जो रेवेन्यू है वो 36%, अगर हम उसको अक्टूबर से दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो 36% इनका रेवेन्यू अक्टूबर से दिसंबर 2021 में बढ़ा है। इनका जो मेन बिजनेस है ज्वेलरी का, जो कि 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल बिजनेस का, उनका जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले 37% बढ़ा है। दूसरे नंबर पे इनका वॉचेस एंड वेरेबल का सेगमेंट रहा जिसमें कि 28% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी गई है। और तीसरे नंबर पे आईवेयर जिसमें कि 27% की ग्रोथ देखी गई है। इनके जो वॉक इन कस्टमर्स हैं और अल्टीमेटली जो कस्टमर कन्वर्जन है वो पिछले साल के मुकाबले बेटर देखा गया है। और अब अगर हम स्पेसिफिकली इनके ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो इनके जो नए बायर्स हैं उसके नंबर में इंक्रीज देखा गया है। टिकट साइज यानी कि जो सेल्स पर कस्टमर है वो स्टेबल है लेकिन प्री पेंडेमिक लेवल से उसमें 15% की लगभग बढ़ोतरी देखी गई है। जो टीयर वन टाउन है जो कि मेन सिटीज हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है उनके कंट्रीब्यूशन में और वो अब ऑलमोस्ट प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच गया है। और इनका जो प्लेन और स्टडेड ज्वेलरी कैटेगरीज हैं दोनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है और ओवरऑल जो इनकी सेल होती है उसमें स्टडेड ज्वेलरी का जो ओवरऑल शेयर है उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। इसके अलावा जो इनकी गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम है तनिष्क की, जिसमें कि लोग एक साल या 18 महीने के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बाद टाइटन अपनी तरफ से एक महीने का बोनस और 3900 का बोनस अगर 18 महीने की स्कीम है तो उसमें कंट्रीब्यूट करता है और उस पैसे से आप ज्वेलरी ले सकते हैं। तो उस सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखी गई है। और ओवरऑल अगर इनके स्टोर्स की बात की जाए तो इस पीरियड में यानी कि 3 महीने में 14 स्टोर इन्होंने नए एक्सपैंड किए हैं जिसमें से कि 2 स्टोर इनके दुबई की प्राइम लोकेशन यानी कि दुबई मॉल और अल बरशा में शुरू किए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इनके वॉचेस एंड वेयरेबल बिजनेस की तो वहां पे भी ग्रोथ अच्छी देखी गई है। दोनों ही ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही चैनल से इन्होंने ज्यादा रेवेन्यू कमाया है। और जो इनके ट्रेड और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं वहां पे स्पेसिफिकली ज्यादा ग्रोथ देखी गई है और उसके बाद इनके रिटेल स्टोर्स में। और टीयर टू और टीयर थ्री टाउन्स ने यहाँ पे मेट्रो से बेटर किया है यानी कि इनका जो रेवेन्यू है वो टीयर टू और टीयर थ्री टाउन्स में ज्यादा बढ़ा है मेट्रो के मुकाबले में। इसके अलावा जो टाइटन मैरीटाइम 2 और रागा लव ऑल के नाम से इन्होंने 2 नए ब्रांड लॉन्च किए थर्ड क्वार्टर में। और अब अगर हम बात करें इनके आईवेयर और दूसरे बिजनेसेस की तो आईवेयर में स्पेशली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के सनग्लासेस हैं और फ्रेम्स हैं वहां पे ग्रोथ देखी गई है। कंपनी ने अपने 53 नए स्टोर्स ऐड किए हैं थर्ड क्वार्टर में और अब ओवरऑल इनके जो स्टोर की संख्या है आईवेयर में 682 हो गई है।
और अगर इनके फ्रेग्रेंसेज एंड एक्सेसरीज की बात की जाए तो तनेरा का जो रेवेन्यू है वो 44% बढ़ा है, और उनके रिटेल और डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों में ही ग्रोथ देखी गई है। तनेरा ने भी पिछले 3 महीने में 2 स्टोर ओपन किए हैं, नोएडा और बेंगलोर में, और अब इनके टोटल स्टोर 16 हो गए हैं 7 सिटीज के अंदर। और इनकी अगर की सब्सिडरीज कंपनी की बात की जाए तो टाइटन इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन लिमिटेड जो है, उनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 9% गिरा है, और जो इनकी कैरेट लेन करके सब्सिडरी है, उसका जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से 64% बढ़ा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टाइटन का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 180% की बहुत ही बढ़िया रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में भी इनकी 65% की रिटर्न रही है, और पिछले 1 महीने में भी इनका शेयर लगभग 12% के आसपास बढ़ा है। तो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छी रिटर्न दी है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर एंड में 3 रिपोर्ट्स आई थी, और उसमें इनका जो टारगेट है 2651 से लेकर के 2830 तक बताया गया था। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 2750 के आसपास आता है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उनके हिसाब से जो इनका एवरेज टारगेट प्राइस है वो 2462 आता है, हायर साइड पे 2939 और लोअर साइड पे 1665। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2596 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से ये लगभग 5% हायर प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर इसका फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन 131 की पीई और 30 की पीबी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती, यानी कि इसका वैल्यूएशन डेफिनेटली ओवर लगता है। हालांकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी ये पीई और पीबी रेशो इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 13% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है। अदरवाइज कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है। हालांकि यहाँ से भी ये लगभग 10 से 15% बढ़ने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँगा अगर इसमें ठीक ठाक करेक्शन आए और तब इसको एक्वायर किया जाए। तो मेरे लिए शायद प्राइस 2000 से लेकर 2400 के बीच में अगर कभी आता है तो मैं इसको खरीदूंगा, बट 2000 मुझे ज्यादा कंफर्ट देता है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।